शरीर को तप के माध्यम से कष्ट देने का क्या फायदा। प्रस्तुत है आगम ज्ञानी बनो सीरीज के अंतर्गत उपदेश माला ग्रंथ का एपिसोड 2। दूसरी गाथा देखते हैं। श्री ऋषभदेव प्रभु ने दीक्षा के बाद 400 दिनों तक लगातार कुछ भी खाया पिया नहीं, 24 उपवास किए। और श्री महावीर प्रभु ने 6 महीनों तक कुछ भी खाया पिया नहीं, 24 उपवास किए। ये दो दृष्टांत को ध्यान में रखकर हम सभी को तप करना चाहिए। यहाँ पर कुछ बातें विशेष समझने जैसी है, आइए जानते हैं। दोनों प्रभु हर रोज गोचरी के लिए जाते थे। उसमें ऋषभदेव प्रभु के वक्त पर किसी को पता ही नहीं था कि प्रभु को क्या देना, तो लोग भोजन पाने की जगह पर सोना, चांदी, कन्या आदि देते थे। और प्रभु बोलते नहीं थे कि मुझे भोजन पानी चलता है। अगर बोलते तो लोग अवश्य देते, लेकिन प्रभु ने कभी भी बोला ही नहीं और 1 साल से भी ज्यादा समय तक उपवास किए। ये पूरी घटना हम बहुत पहले आखा तीज की स्टोरी वाले वीडियो में देख चुके हैं, एक बार अवश्य देखिएगा। प्रभु महावीर के वक्त पर लोग भोजन पानी तो देते थे, लेकिन प्रभु महावीर का बहुत बड़ा अभिग्रह था। वह अभिग्रह किसी को पता ही नहीं था और प्रभु वो अभिग्रह बताते नहीं थे कि मेरा ऐसा ऐसा अभिग्रह है। अगर प्रभु बोल देते तो शायद लोग वो अभिग्रह पूरा करने की मेहनत भी करते, लेकिन प्रभु ने बोला नहीं तो वह अभिग्रह पूरा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने 6 महीने तक उपवास किए। दोनों प्रभु उसी भव में अवश्य मोक्ष में जाने वाले ही थे, तो ये तप नहीं करते थे तो भी उनका मोक्ष रुकने वाला नहीं था। फिर भी दोनों प्रभु ने तप किया, तो हमारा तो कब मोक्ष होगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ज्ञानी गुरु भगवंत कहते हैं कि हमको तो हमारी मोक्ष की प्राप्ति के लिए खाने पीने की आसक्ति को छोड़कर, खाने पीने के पीछे जो पागलपन है उसे छोड़कर शक्ति अनुसार तप करना ही चाहिए। आजकल कुछ लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा है कि तप तो एक प्रकार का भूखमरा ही है जो सबको भूखा रखता है, उसमें क्या लाभ है, शरीर को कष्ट देने से क्या फायदा। उसका जवाब यह है कि कोई भी बात हम 2 तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। पहला, श्रद्धा वाला, वह बात बताने वाले पर हमें दृढ़ विश्वास हो कि एक्सपर्ट है, ज्ञानी है, सच ही बोलते हैं, तो हम उस बात को कुछ भी चर्चा किए बिना भी मान लेते हैं। दूसरा, लॉजिक वाला, लॉजिक सुनकर, तर्क सुनकर हमारे मन में वो बात बैठे तब हम उस बात को मानते हैं। उसमें फर्स्ट वे इस प्रकार है, यानी कि श्रद्धा वाला। जब हम बीमार होते हैं, टॉप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब वो डॉक्टर जो भी इंजेक्शन मेडिसिन लेने को कहते हैं, तब हम कोई भी चर्चा के बिना ले लेते हैं। हमारे मन में एक ही विश्वास होता है कि मुझे मेडिकल साइंस का कुछ भी ज्ञान नहीं है, ये डॉक्टर जबरदस्त नॉलेज वाला है, एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, तो वो जो कहेंगे वो सच ही होगा। यहाँ पर लॉजिक लगाकर बात को मेरे मन में बिठाने की मुझे जरूरत नहीं है। बस ये विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ हम इंजेक्शंस, मेडिसिन्स ले लेते हैं और हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमें सर्वज्ञ वीतराग प्रभु पर श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो हम यह ही सोचेंगे कि प्रभु सबका भला चाहने वाले, उनको खुद का बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है, वे मतलबी नहीं है और सागर से भी अति विशिष्ट उनका ज्ञान है। तो वे जो कहेंगे वो सच ही है, वो लॉजिक से मेरे मन में बिठाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। प्रभु ने श्री दशवैकालिक आगम में कहा है कि देह दुखम महाफलम, यानी कि शरीर को दुख पड़े वो महान फलदायी है। श्री आचारंग आगम में कहा है कि जुद्दारिहम खलु दुल्लहम, यानी कि शरीर के साथ लड़ो, उस दुश्मन को हराओ। तो हमें प्रभु के वचनों पर श्रद्धा रखकर पक्का मानना ही है कि तप के द्वारा शरीर को दुख देने में महान फल ही है। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे लोग बुद्धि से चलने वाले, लॉजिक पर विश्वास रखते हैं। हालांकि वे सब लोग डॉक्टर्स पर, सीए पर, एडवोकेट्स पर विश्वास करके ही चलते, श्रद्धा से ही चलते, वहाँ पर बुद्धि से, लॉजिक से नहीं चलते। अरे आज तक सभी ने अपने माता पिता को विश्वास से ही माना है ना कि ये मेरे माँ बाप है। माँ बाप ने, समाज ने, सबने कहा और मान लिया। आज तो मेडिकल चेकअप से पता ही चल जाता है कि ये माँ बाप सच्चे माँ बाप है या नहीं। फिर भी किसी ने भी वहाँ पर अपनी बुद्धि लगाई नहीं है, हर कोई चेकअप करने नहीं गया है, विश्वास से ही माँ बाप को मान लिया है। तो प्रभु के वचनों पर भी 100% विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर हर एक पदार्थ को स्वीकार करना ही चाहिए। फिर भी शरीर को कष्ट पहुंचाने में क्या लाभ, उसका लॉजिक से भी जवाब देख लेते हैं। भूखमरा में और तप में अंतर है। मन को मार कर जहाँ भूखा रहना पड़ता है उसे भूखमरा कहते हैं। गरीबों के पास खाना ही ना हो तो वे बेचारे मन में खाने की इच्छा होने के बावजूद भी मन को दबाकर, मार कर भूखे रहते हैं, उसे भूखमरा कहते हैं। यानी कि पास में नहीं है इसलिए भूखे रह रहे, इच्छा से नहीं। जेल में कोई कैदी कुछ गड़बड़ करे, कानून तोड़े और अगर उसका खाना बंद किया जाए तो उस कैदी को भी मन मार कर भूखा रहना पड़ता है, उसे भूखमरा कहते हैं। लेकिन तप में ऐसी बात नहीं है।
तपस्वी के पास खाना पीना नहीं है ऐसी बात नहीं है, कोई उसको जबरदस्ती हाथ पैर बांधकर रूम में लॉक करके खाना पीना छुड़वा रहे हैं ऐसी बात भी नहीं है। जैनों में हर साल हजारों लाखों लोग अपनी इच्छा से छोटे मोटे तप करते हैं, मजबूरी से तप नहीं करते। अगर वे चाहे तो तप नहीं भी करे, कौन जबरदस्ती तप करवाते हैं। लेकिन ये हजारों लाखों जैन अपनी इच्छा से मन से खुशी से खाना पीना छोड़ते हैं, तो उसे भूखमरा हम कैसे कह सकते हैं। उसमें तो उनको उल्टा खुशी महसूस होती है। तप में भूख के कारण दुख महसूस होता है, ये बात सोच लेते हैं। जब दिवाली आदि में दुकान पर कस्टमर जोरदार हो तो दुकानदार व्यापार में एकदम बिजी हो जाता है। उस वक्त वो 5, 7, 10 घंटे तक कुछ भी खाता पीता नहीं है, तो भी उसे खाना पीना याद भी नहीं आता, उसका दुख महसूस नहीं होता। पैसा कमाने का इतना जबरदस्त आनंद होता है। वैसे उत्तम आत्माओं को तप करने में आत्मा के सुख का इतना जबरदस्त अनुभव होता है कि उनको भूख प्यास का दुख याद ही नहीं आता। मान लो अगर सीजन हो, दुकान पर जोरदार कस्टमर्स हो, उस वक्त पर कोई जबरदस्ती खाना खिलाने बिठा भी दे तो उल्टा उसको ज्यादा दुख होता है, खाना खाते खाते भी वो दुखी ही होगा। वैसे ही उत्तम जीवों को तो खाने पीने में दुख लगता है, उसको छोड़ने में नहीं, तप में नहीं। कोई व्यापारी ऐसे भी होंगे कि व्यापार के वक्त पर उनको भयानक भूख लगेगी, उनको उसका दुख महसूस भी होगा, लेकिन फिर भी अच्छा प्रॉफिट पाने के लिए यानी कि कमाई के लिए वो दुख को सहन कर लेते हैं। वैसे ही तपस्वी को तप के वक्त पर भूख का दुख महसूस होता भी होगा, लेकिन फिर भी तप का बड़ा प्रॉफिट पाने के लिए वे दुख को सहन कर लेते। सीए, डॉक्टर, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कई स्टूडेंट्स रात भर जग कर पढ़ाई करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री का गोल उनके दिमाग में उन्हें दिखता है। इस स्ट्रगल में भी उन्हें खुशी ही मिलती है। कोई इन्हें पूछे कि इतनी पढ़ाई की, कितना दुख लग रहा होगा ना, तो वे हंसेंगे क्योंकि उन्हें गोल पता है। इसी तरह तप करने से कर्मों का नाश होता है, कर्म निर्जरा होती है। तो तपस्वी को भले तप में स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, लेकिन कर्म निर्जरा का गोल दिमाग में होता है। दोनों के दिमाग में गोल्स है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों के भौतिक गोल्स होते हैं और कुछ लोगों के स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो गोल अगर दिमाग में हो तो प्रोसेस के स्ट्रगल में दुख नहीं लगता। वैद्य या डॉक्टर कभी कभी खाने पीने की लिमिटेशंस कर देते हैं। उस वक्त पर पेशेंट इच्छा होते हुए भी, भूख लगने पर भी वो खाना नहीं खाता है, तो उससे उसका स्वास्थ्य सुधरता ही है, बिगड़ता नहीं है। वैसे ही गीतार्थ गुरु कभी आराधकों को उनके पापों के नाश के लिए उपवास आदि तप करवाते हैं। आराधक अपनी आत्मा के रोगों के नाश के लिए तप करते हैं, खाने की इच्छा हो तो भी तप करते हैं। उससे आत्मा के दोषों का नाश होता ही है। अगर कोई खूनी या चोर सामने से अपने अपराधों का स्वीकार कर ले, सरेंडर हो जाए, तो उसे सजा तो होगी लेकिन कम होगी, और वो कम सजा भुगतने के बाद आजाद हो जाएगा, शांति से जी पाएगा। वैसे ही समझदार आत्मा अपने पापों का इकरार कर ले, कन्फेशन कर ले, प्रायश्चित रूप में गुरु ने दिया हुआ तप कर ले, तो बाद में वह सभी कर्मों से आजाद हो जाता है। स्कूल में बच्चों को भूख लगे तब भी खाना नहीं देते, लंच टाइम पर ही खाने देते हैं ताकि डिसिप्लिन बना रहे। स्पोर्ट्स में रहे हुए व्यक्ति को जंक फूड से दूर रखा जाता है, कई बार भूखा भी रखा जाता है ताकि स्फूर्ति रहे, एक्टिवनेस रहे। जिम में जाने वाले कई लोग डाइट कंट्रोल करते हैं, बहुत कम खाते हैं। जिन्हें पतला होना होता है वे भी डाइटिंग करते हैं, कम खाते हैं। अरे भाई, देह यानी कि शरीर को दुख देकर दुनिया में करोड़ों लोग सुख पा ही रहे हैं। वो आप गौर से देखेंगे तो हर एक इंसान में आपको देखने को मिलेगा ही। तो शरीर को कष्ट पहुंचाना खराब ही है, ऐसा क्यों मानना? फर्क सिर्फ इतना है कि तपस्या में भौतिक लाभ तो है ही, जैसे कि हेल्थी रहना आदि, लेकिन उसके साथ साथ उससे भी बढ़कर आध्यात्मिक लाभ है, जैसे कि वासना का कम हो जाना, कषाय मंद पड़ना कम हो जाना, और सबसे विशेष कर्म निर्जरा यानी कि कर्मों का नाश होना आदि। अभी भी अगर विस्तार से जानना हो तो ज्ञानी गुरु भगवंत का संपर्क कर सकते हैं। इस गाथा में श्री ऋषभदेव और श्री महावीर प्रभु के तप के गुणों को बताकर हम सभी को भी तप करने की प्रेरणा की गई है। ऋषभदेव प्रभु के तप को ध्यान में रखकर ही आज विश्व भर में हर साल हजारों भाग्यशाली वर्षी तप करते हैं। प्रभु के जितनी शक्ति न होने से एक साल तक नॉनस्टॉप उपवास नहीं कर सकते हैं, तो उपवास भी आसना करके वर्षी तप करते हैं। वर्षी तप की कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज हमने बहुत पहले पोस्ट की थी, वो भी देखने जैसी है। कुछ आत्माएं तो व्यासना की जगह पर एकाशना ही करते, यानी कि उपवास एकाशना। कुछ तो आयम्बिल से वर्षी तप करते हैं। कुछ आराधक तो घर पर ही दोनों व्यासना कर वर्षी तप पूर्ण कर देते हैं। गुरु भगवंत कहते हैं
कि कुछ लोग सामूहिक व्यासना में व्यासना करते हैं, लेकिन ध्यान रखने जैसा ये है कि जहाँ पर जयणा का पालन हो वहाँ पर ही व्यासना करना चाहिए। सामूहिक में भक्ति भाव से आयोजक 30-40 आइटम्स बनवाते हैं, लेकिन कुछ आराधक ऐसे भी होते हैं जो 4, 5, 7, 9 आइटम्स तक सीमित रहकर तपस्या करते हैं। आयोजक के एंगल से देखें तो भक्ति भाव के कारण ज्यादा आइटम्स होगी, लेकिन तपस्वी के एंगल से एक तपस्वी को तपस्या के साथ साथ टेस्ट की आसक्ति को कम भी करना है, वो प्रयास भी करना है। तो शुरू में सेट होने के लिए 12-15 आइटम्स तपस्वी ले भी ले, लेकिन सेट होने के बाद आइटम सीमित कर कम द्रव्य में व्यासना कर सकते हैं, ऐसा गुरु भगवंत कहते हैं। वर्षितप के पारणे पर यानी कि आखा तीज पर तपस्वी की अनुमोदना के निमित्त सामूहिक भोज में कभी कभार अविवेक भी देखने को मिलता है। सामूहिक भोजन में आइसक्रीम, बर्फ की वस्तुएं आदि अभक्ष्य का भोजन करवाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रभु की आज्ञा का भंग करके तपस्या की अनुमोदना नहीं होती है। ये सच्ची अनुमोदना नहीं है, नहीं मानी जा सकती है। ये तो तप के ऊपर काला कलंक जैसा हो जाएगा। कुछ आराधक ऐसे भी होते हैं जो अपनी तपस्या के निमित्त एक भी रुपए की भेंट लेते नहीं है। कुल मिलाकर ये गाथा तप करने की प्रेरणा देती है। जय जिनशासन, जय महावीर।